सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र पूनिया एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम दोस्तों एक नई बीमारी की चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारे घरों में, हमारे पशुओं में देखने को मिलती है। बहुत ही आम बीमारी है जिसका इलाज भी बहुत आसान है, और अगर इलाज समय पे ना हो पाए तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है उससे। मैं बात कर रहा हूँ पशुओं के अंदर आफरे की, ब्लोट की, टिम्पेनी की। आफरा जो है वो हमारे घरेलू पशुओं के अंदर एक आम सी समस्या है। चाहे भैंस हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, इनके अंदर आफरे की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और अगर समय पे इसका उपचार ना किया जाए तो इससे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। किसान भाइयों, आफरा आने के पीछे काफ़ी वजह होती हैं। जैसे अगर हमने बाटा पशु को बहुत ज़्यादा दे दिया है, सूखा वो कम खा रहा है, बाटा ज़्यादा खा लिया, या हरी घास बहुत ज़्यादा खा लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर पशु के अंदर आफरे की स्थिति बन जाती है। आफरा पशु के अंदर आता है, उसको पहचानना पशुपालक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप पशु को देखोगे तो उसकी जो बाईं तरफ की जो कोख है लेफ़्ट साइड की, वो फुली हुई नज़र आती है, और हम उस पर अगर हाथ से यूँ थोड़ा मार के उसको थोड़ा टच करके यूँ देखते हैं तो उसके अंदर ड्रम जैसे ड्रम बजाते हैं वैसी उसके अंदर आवाज़ आती है। तो इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पशुपालक आराम से पहचान लेता है कि पशु के आफरा आ चुका है। अब अगर हम इसकी इलाज की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन जो हमारे घरेलू उपचार हैं, जिसको अपना दूर दराज बैठा हुआ किसान जो अपना पशुपालक भाई है वो अपने घर पे अपने घर की सामग्रियों से कर सकता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए पशुपालक भाइयों, अपन घर के अंदर जो अपने सामग्रियां होती हैं उसको अपन क्या करें, क्या क्या दे सकते हैं, उससे पहले अपन एक चर्चा और करते हैं कि हम एक और सामग्रियों के अलावा और क्या करें। अपन देखो, एक अपने घर पे केरोसिन जो आता है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, हम उस केरोसिन को थोड़ा सा ले लें, थोड़ा कॉटन के या कोई रुई के अंदर या किसी छोटे से बर्तन में डाल लें थोड़ा सा केरोसिन जो तेल आता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, और वो उस पशु को सूंघाएं, पशु की नाक के पास में करें तो वो उससे आफरे के अंदर उसको आराम मिलेगा। और कॉटन का स्वाब लेकर के कॉटन में रुई उसके भिगो करके आप उसका थोड़ा नाक के ऊपर रगड़ भी सकते हो उसे थोड़ा, जिससे वो उसकी खुशबू उसके अंदर जाती रहे, तो केरोसिन से उसको लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ जो पशुपालक भाई कर सकते हैं कि एक आप जैसे भी कोई पेड़ होता है उसकी अगर आप एक पतली सी लकड़ी ले लो, और उस लकड़ी को, पतली लकड़ी हो, स्मूथ हो, उस पर कोई कांटा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। उस लकड़ी को लेकर के आप पशु के मुंह के अंदर इस प्रकार से आप मुंह के अंदर रख दो, उसे मुंह खोल के पशु के मुंह के अंदर उस लकड़ी को डालो, और उस लकड़ी के दोनों हिस्से, एक मान लो ये लकड़ी है, एक ये सिरा उसका और एक ये इधर वाला, ये दोनों हिस्से उसके सींगों के बांधो ताकि वो लकड़ी अंदर रहे। उससे क्या होगा दोस्तों कि पशु जो है अपना उसका मुंह खुला रहेगा, और उसका जो गैस अंदर बन रही है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। ये काम भी अपने घर पे अपन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो अपन घरेलू उपचार की बात करें तो उसके लिए, जैसे कि हम सब के घरों में सरसों का तेल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो अपन को सरसों का तेल लेना है लगभग आधा लीटर, और उस आधा लीटर सरसों के तेल के अंदर हमारे घरों के अंदर एक हींग मिलती है, हींग को 40 ग्राम लेना है, और थोड़ा सा अगर मिल जाता है आपको तो तारपीन का जो तेल आता है, टर्पेंटाइन ऑयल जिसे बोलते हैं, 100 ml वो तारपीन का तेल भी आप ले सकते हो। तो सरसों के तेल में और 100 ml तारपीन का तेल मिलाओ, और उसके बाद 30 से 40 ग्राम हींग जो है वो उसके अंदर मिला दो। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला करके पशु को मुंह खोल के पिलाना है। उसे पिलाते समय पशुपालक भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पिला रहे हो वो उसकी सांस की नली के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऑनसन नहीं आनी चाहिए पशु को। उसके लिए एक देखो हमारे उसके चारों तरफ एक भ्रांति चलती है कि जब पशु का अपन मुंह खोलें
तो ये होता है कि उसकी जीभ जो है वो पकड़ के रखनी होती है। ये ऐसा प्रचलन है। पशुपालक भाइयों, कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर पशु को पिला रहे हो तो उसकी जीभ कभी ना पकड़ें, उसकी जीभ को एकदम फ्री छोड़ दो। सिर्फ आप उसका मुंह खोलो और जीभ को फ्री छोड़ दो, और ताकि जीभ से वो क्या होगा, जब आप उसको पिलाओगे तो वो पशु जो है वो अपनी जीभ से उसको जो आपने लिक्विड पिलाया है, जो तरल पदार्थ उसको पिलाया है, वो सांस की नली में नहीं जाने देता है। बिल्कुल धीरे धीरे करके उस पशु को ये तीनों चीज़ें मिला करके आप पिलाओ। पिलाने के अंदर जो सावधानी रखनी है वो यही है कि उसकी सांस की नली के अंदर ये सब नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारा घरेलू उपचार। इससे मित्रों, अगर आपने ये चीज़ की है, ये तीनों चीज़ें मिला करके पिला दी तो 90 से 95% केसेस के अंदर बहुत आसानी से आराम मिल जाता है पशु को। उसके बाद अगर हम, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके अंदर कौन कौन सी काम कर सकती हैं। अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो दोस्तों, आप इस चीज़ का नोट करके रखो कि एक होम्योपैथिक जो मेडिसिन आती है वो एंटीमोनियम क्रूडम 30 के नाम से आती है। हमने इसकी पहले भी चर्चा की थी। एंटीमोनियम क्रूडम 30, इस दवाई की 5-5 बूंदें पशु की जीभ पे डालो और हर आधे घंटे पे डालो और 6 बार डालो। हर आधे घंटे पे, जब तक आफरा नहीं उतर जाए, या तो तब तक, या और मैक्सिमम अधिकतम 6 बार। इसके अंदर पशु का जो आफरा है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर आफरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 30, ये होम्योपैथिक दवाई का नाम है, एपिस मेलिफिका 30। ये कब देनी होती है मित्रों? जब पशु के आफरा बने, गैस बने, उसके साथ उस गैस के अंदर झाग मिला हुआ हो, यानी गैस के साथ पशु के अंदर झाग मिल जाए, झागदार जो आफरा होता है, फ्रोथी ब्लोट जिसको बोलते हैं, वो कंडीशन अगर हो तो आप पशु को एपिस मेलिफिका नाम से एक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, एपिस मेलिफिका 30, उसकी 5 से 6 बूंद जीभ के ऊपर डालो पशु के, और हर आधा घंटे पे डालते जाओ, और कुल 4 बार डालनी है। इससे पशु को आराम मिल जाएगा। एक होता है तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन की अपन बात करें तो वो होती है जैसे कोलचिकम 30 के नाम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। ये कब देनी होती है पशु को? जब पशु के बहुत तीव्र आफरा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा आफरा आ रहा हो, उस केस में 5 से 6 बूंदें प्रत्येक आधे घंटे के ऊपर देते रहो और कुल 6 बार देनी है। इससे पशु को आराम मिल जाएगा। मित्रों, होम्योपैथिक मेडिसिन मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत ही सस्ती होती हैं, और आप जैसे मेन जो मोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं उसकी दवाइयाँ आप घर पे ला करके रख सकते हो। इसको बहुत सस्ती होती हैं, देना आसान होता है, तो इसको घर पे रख सकते हो, और आप इनको घर पे रखेंगे। कभी भी ऐसी दिक्कत आ जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी दिक्कत आ जाए तो आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके भाइयों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लाइक और शेयर करें ताकि मेरा ये वीडियो हर पशुपालक के घर तक पहुँचे, हर पशुपालक इससे लाभान्वित हो। नमस्कार, जय हिंद।